Good morning kids, welcome back to maths class. So students, previous वीडियो में हमने पैटर्न A, B, C, D और E इस पैटर्न्स देखे थे. तो आई होप आपने इस पे फिर से स्टडी किया होगा, इसको और अच्छे से समझा होगा और अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया. और अभी भी नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए. और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8. एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स. अब ये जो स्क्वायर नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर है ये, ठीक है. किसका स्क्वायर है ये? 7 का स्क्वायर है. इसको आपको कैसे शो करना है? द सम ऑफ ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स के एडिशन में आपको उसको बताना है. तो सबसे पहले 49 तो 7 इंटू 7 से आएगा, ठीक है. अब ऑड नंबर में आपको उसको बताना है. तो 1, 3, 5, 7 दिख रहा है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं. और कब तक कितने लिखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 है ये नंबर्स, ठीक है. नाउ 81 के लिए भी करना है. 81 किसका स्क्वायर है? 9 का है. तो ये कहाँ तक लिखना है? हमें 9 तक लिखने हैं. क्या लिखने हैं? ऑड नंबर्स केवल. 1, 3, 5, 7 दिख रहा है. टिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 तक लिखा है हमने. तो आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बस इस पैटर्न को पहचानना है, जैसे ये बोल रहे हैं वैसे उसको फॉलो करना है. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास विदाउट एक्चुअल एडिशन फाइंड द फॉलोइंग सम. अब इसमें आपको इसका सम फाइंड करना है, लेकिन आपको ऐड नहीं करना है. क्या? आपको ऐड नहीं करना है. तो फिर कैसे करेंगे हम? देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11 नंबर्स हैं. यहाँ पर क्या हो रहे थे? 9 इंटू 9 था. तो कितने नंबर थे टोटल बेटा? ये थे 9. अब यहाँ पे 11 नंबर है, तो मीन्स क्या होना चाहिए? 11 इंटू 11 होना चाहिए. पैटर्न पहचानना है बस. given sum is the sum of the first 11 odd numbers. तो इसलिए हमने क्या किया? first 11 odd numbers. तो 11 इंटू 11 121. ठीक है. यहाँ पे 9 इंटू 9 था, तो यहाँ पे टोटल नंबर कहाँ तक के लेने हैं हमको? 9 फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स. ये 11 फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स. नेक्स्ट है एग्जाम्पल 10. बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग पैटर्न राइट द नेक्स्ट 3 लाइन्स ऑफ नंबर्स. आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है और आगे की 3 पैटर्न आपको खुद लिखना है. तो क्या होगा? देखो 25 प्लस 11, ठीक है, 36. फिर 36, ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है. 36 6 का स्क्वायर है. 47 7 का स्क्वायर है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए हमारे पास? यहाँ पर आएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 9 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर कितना होगा लिखना है आपको. और फिर प्लस में क्या आएगा बेटा? प्लस में यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 12 को स्किप किया, मीन्स ऑड नंबर आ रहे हैं. 15 तो 16 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 17. 18 गया, यहाँ आ गया 19. 20 गया, यहाँ आ गया 21. ठीक है, ये पैटर्न पहचाना हमने. देखो ऐसे ही है कुछ. तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64. 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81. 100 का स्क्वायर कितना? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100. तो ये बात आई आपको समझ में? बस ये पैटर्न, ये 1, 2, 3 दिए हुए हैं, आपको इसमें से इसको पहचानना है कि कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है. बस नेक्स्ट के लिए आपको वैसे ही पैटर्न फॉलो करना है. ठीक है, तो देखो 64 प्लस 1, ये 81 आ गया. फिर ये प्लस 19, ये सेम ऐसे ही है. ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न आपको पहचानना है और सॉल्व करना है. अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 20.2 पे. अब 20.2 में क्या है बेटा? एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स. वैसे ही जैसे एग्जाम्पल में भी हमने इधर देखा ना, इस वे में, इस फॉर्म में इसको भी हमको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है. तो इसमें से केवल हम 2 क्वेश्चन करेंगे और वो होंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, केवल ये 2 क्वेश्चन करना है. कैसे करना है इनको? ये जैसे किया था ना हमने, ये सबसे पहले ये किसके स्क्वायर हैं देखो. ठीक है, तो जिसके भी स्क्वायर होंगे उसको उतने ऑड नंबर्स में लिखना है आपको. अभी किया है हमने एग्जाम्पल में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है विदाउट एक्चुअल एडिंग फाइंड द फॉलोइंग सम्स. अब बिना ऐड किए आपको उसका सम फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मीन 7 इंटू 7, ये आ जाएगा 49. ठीक है, तो इस वे में केवल आपको इसमें कर लो, दोनों ही कर लो, ईजी है दोनों ही. ठीक है, ज़्यादा नहीं है. तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेना है आपको. फिर अब हमें आना है एंड थर्ड वन है यूजिंग अ पैटर्न शो दैट the difference between the two consecutive
square numbers, consecutive square number, two consecutive square number will always be an odd number. मीन्स आपको ये बताना है कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है, 3 4 5 6 लगातार, कोई भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए, लगातार, ठीक है। तो टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, तो सबसे पहले स्क्वायर नंबर चाहिए, कैसे चाहिए, वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव में स्क्वायर नंबर ले लें हम, टू, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि टू का स्क्वायर तो फोर, स्क्वायर नंबर फोर, फिर थ्री थ्री ज़ा नाइन, फिर फोर का 16, फिर 25, फिर सिक्स का 36, ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब क्या बोल रहे हैं हमसे कि दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर ये दोनों स्क्वायर नंबर हैं, तो इनका डिफरेंस यानी कि इनको जब माइनस करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर आएगा, ऐसा है क्या? तो माइनस करके देखो, ऑड नंबर आ रहा है। फिर 16 में से फिर 9 को माइनस करो, क्या आ रहा है? आप माइनस कर रहे हो तो क्या आ रहा है, इतने में से इतना किया, ये भी ऑड नंबर है, इतने में से इतना माइनस किया, ये भी ऑड नंबर है, 25 में से 16 माइनस किया, ये भी ऑड नंबर है। 9 में से 4 को माइनस करो, 16 में से फिर 9 को माइनस करो, फिर 25 में से 16 को माइनस करो, फिर 36 में से 25 को माइनस करो, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। यही पूछ रहा है हमसे, यही बोल रहा है कि आप यूजिंग अ पैटर्न शो दैट, ये बताना है आपको कि द डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंस मीन्स माइनस करना है, ठीक है, और बिटवीन किसके किसके बीच में डिफरेंस करना है हमें, किसको किस में से क्या माइनस करना है, टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, स्क्वायर नंबर मीन्स वो स्क्वायर नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर क्या हो गए? 4 9 16, ये स्क्वायर नंबर हो गए, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर है बेटा? 2 का। 9 किसका है? 3 का। 16 किसका है? 4 का। तो ये स्क्वायर नंबर्स हो गए, 4 9 16 25। तो इनमें आपको क्या करना है? दो कॉन्जिक्यूटिव, तो 2 और 3 का ले लिया हमने, फिर 3 और 4 का लिया, तो माइनस करने में क्या आना चाहिए? 5, मतलब ऑड नंबर आना चाहिए। तो आ रहा है क्या? हाँ, क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है यहाँ पे। तो इस मैनर में आपको ये पैटर्न शो करके बताना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है कॉपी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपको बुक में ही करना है, ठीक है। पैटर्न पहचानना है, ऑब्जर्विंग पैटर्न, नेक्स्ट 3 लाइन्स। अब पैटर्न आपको पहचानना है, खुद करना है बेटा ये, ठीक है। पैटर्न पहचानना है और आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये आप बुक में ही करना। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर, दैट इज बॉर्डर, स्ट्रेप एंड टाइलिंग पैटर्न। अब बॉर्डर, टाइलिंग, अच्छा आपने अपने घर में टाइल्स वगैरह देखी है, तो उसमें क्या होता है बेटा? रिपीट डिज़ाइन होती है। जैसे एक ट्रायंगल अगर यहाँ पे बना हुआ है, फिर एक ट्रायंगल ऐसे में बना होगा, ऐसे में तो कुछ पैटर्न उसमें आप देख पाते हो, उसमें कुछ पैटर्न देखते हो? यस, तो अब हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। सो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आर यूज्ड टू ब्यूटिफाई द फ्लोर, वॉल, पैकेजिंग, कारपेट, क्लोथ्स एक्सेट्रा। तो ये सारे पैटर्न आपने, ये पैटर्न से क्या होता है? वो चीज़ें और ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत दिखाई देती हैं, ठीक है। पैटर्न में होता क्या है? रिपीटिशन, यानी कि फिगर्स जो भी होगा, डिजाइन होगा, वो क्या होगा? रिपीट रिपीट और रिपीट होगा। तो रिपीटिशन ऑफ अ सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यही होता है, बिल्कुल होता है। अब ये ऐसा हमने कहाँ देखा है बेटा? सरपेंस्की ट्रायंगल जो हमने पढ़ा है उधर, ये रहा सरपेंस्की ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल में हमने पढ़ा है, तो ये डिजाइन आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यही सब टाइल्स वगैरह पे या फिर किसी डिजाइन पे यही फॉलो होता है, इसी को रिपीट करते जाते हैं हम, और इसी से वो चीज़ सुंदर दिखाई देती है। तो अब यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने नंबर्स पैटर्न वगैरह देखे थे, अब हम ज्योमेट्रिकल फिगर में पैटर्न्स देख रहे हैं, यानी कि पिक्चर्स में या फिर कोई ज्योमेट्रिकल शेप है उसमें हम पैटर्न्स को देखेंगे। तो बॉर्डर पैटर्न क्या होता है? व्हेन सिमेट्रिकल रिपीटेशन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल बॉर्डर्स इन कारपेट, साड़ीज, बॉर्डर जैसे कि लाइनिंग पैटर्न पे हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बॉर्डर। सिमेट्रिकल रिपीटेशन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में बॉर्डर पैटर्न, ऐसे लाइनिंग वाला, उसको हम बॉर्डर पैटर्न बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि कारपेट्स और साड़ी पे आपने बॉर्डर वगैरह देखी होगी ना, वैसी ना। टाइलिंग पैटर्न, अब टाइलिंग पैटर्न क्या है? व्हेन सिमेट्रिकल रिपीटेशन टेक्स प्लेस इन टू डायरेक्शन, अब टू डायरेक्शन में अगर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? टाइलिंग पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। सिंगल में जा रहा है तो वो कौन सा है? बॉर्डर। जो दो डायरेक्शन में हो रहा है रिपीटेशन, वो क्या हो जाएगा? टाइलिंग पैटर्न। अब इसमें भी क्या होता है, कैसे इस पे वर्क होता है?
इसमें भी 3 होते हैं, 3 पार्ट, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन और रोटेशन। इस बेसिस पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें भी हम उसी फॉर्मूले के थ्रू हम चलेंगे तो हमारा पैटर्न सही होगा। तो हमें पता है ऐसे पूरा सर्कल करके अगर हम फॉर्मूले के थ्रू चलेंगे तो हमें पता है ऐसे सर्कल करके फिर ये चीज़ यहीं पर मैच होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एफ आ रहा है, यहाँ एफ आ रहा है, तो यहाँ भी एफ आ रहा है, फिर यहाँ भी एफ आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूले को पैटर्न को फॉलो करोगे तो ही जाके अगला नंबर आपको मिल पाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पर भी इनको करने के लिए ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन और रोटेशन। अब ये होते क्या हैं देखते हैं। बॉर्डर पैटर्न ऑफ एफ। तो ये एफ एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अब इसका पैटर्न हमको समझाया गया है। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, ये दिख रहा है एफ एफ, ये इस तरह से चल रहा है। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन में हम रिफ्लेक्ट होके वो वापस से लौट कर आती है चीज़, यानी कि वैसी उसका मिरर में जैसे दिखता है वैसे दिखता है, ठीक है। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो उधर से भी आपको ऐसी इमेज दिखाई देती है। तो ये रिफ्लेक्शन, ये वाली इमेज हो गई, ठीक है। तो आप इसको भी देखो 3 टाइप से देख पा रहे हो। ये इधर से इधर रिफ्लेक्शन, अगर मिरर यहाँ होगा तो रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, अगर मिरर यहाँ है तो ये ऑपोजिट साइड में हो रहा है, फिर यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो थोड़ा सा पैटर्न सिर्फ चेंज है। तो इस रिफ्लेक्शन में ऐसे 3 तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये फोर्थ वाला तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फेस टू फेस ऐसा है, ये ऑपोजिट एफ है, दिख रहा है। और फिर ये ऐसा वाला एफ है, फिर इसका डायरेक्शन इधर चेंज हो गया है। तो ये पैटर्न देख करके आपको ऑब्जर्व करना है ना। थर्ड क्या है बेटा, रोटेशन। रोटेशन मीन्स अपन फ़ोन में भी पिक्चर को ऐसे रोटेट करते हैं, देखा आपने। कोई पिक्चर ऐसे पोर्ट्रेट रहती है या फिर ऐसे रहती है, सीधी नहीं होती, तो हम उसको क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, ठीक है, करते हैं रोटेट। तो ये वही रोटेशन है, दिखाई दे रहा है आपको। तो रोटेशन मीन्स घूमना, ठीक है। अब ये घूम रहे हैं, दिख रहा है आपको ये। इन द अबव बॉर्डर पैटर्न द 2 consecutive letters f in each grid are rotated at an angle of 90। तो ये 90 के एंगल पे हमने इसको रोटेट कर दिया है। फिर रोटेट करेंगे तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है। 90 पे हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया है। रोटेट का मीन्स बस यही है, आपको उसको कैसे ये सर्कल में ऐसे मूव करना है, ठीक है। यहाँ पर भी रोटेशन आप देख पा रहे हो, ये एफ को ऐसे किया है, ये यहाँ पर भी देख पा रहे हो, ठीक है। मीन्स आपने उसको क्या किया है, रोटेट किया है। तो इसमें 3 चीज़ें हमने 3 पॉइंट क्या देखा बेटा, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन और रोटेशन। नाउ फोर्थ वन क्या देखते हैं हम। इस फोर्थ वाले में तो तीनों ही चीज़ें एक साथ हैं। ट्रांसलेशन है, रिफ्लेक्शन है और रोटेशन है, ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं। तो आप ये पैटर्न जब ध्यान से देखोगे तो आपको ये तीनों चीज़ें इसमें दिखाई देंगी। ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन यानी कि वैसे ही वापस से मिरर इमेज दिखना, और रोटेशन मीन्स वो सर्कल वाले में देखना, ठीक है। ये एफ ऐसा है, फिर ये एफ ऐसा है, ऐसे रोटेशन हो रहा है इसमें। तो आप इस फोर्थ वाले में वो तीनों चीज़ें ही ऑब्जर्व कर पाओगे। तो क्या क्या देख पा रहे हैं हम, इन अबव पैटर्न ईच स्क्वायर पैटर्न ऑफ एफ। पैटर्न किसका है, ये एफ का है, ठीक है। इन द ग्रिड इज रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर एंड ईच लेटर ऑफ एफ इज रोटेड विथ रेस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। और ये एक दूसरे रोटेट भी हो रही है और रिफ्लेक्ट यानी कि मिरर इमेज भी दिखाई दे रही है हमें। तो बेटा ये हम किसके बारे में देख रहे हैं, ये हम बॉर्डर पैटर्न यानी कि बॉर्डर पैटर्न के बारे में ये चीज़ें हमने देखी। फिर नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा टाइलिंग पैटर्न। अब टाइलिंग पैटर्न में भी देखते हैं कि क्या होता है। तो बॉर्डर पैटर्न के बाद हम देखेंगे टाइलिंग पैटर्न ऑफ एफ से एफ अल्फ़ाबेट कोई लिया है यहाँ पर भी। तो इसमें भी क्या है बेटा, ट्रांसलेशन है, रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है और फिर से कॉम्बिनेशन है तीनों का। तो जैसे उसमें था वैसे ही इसमें भी है। तो एफ इसमें कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, एफ एफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। अब रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्शन में ये इमेज ऐसे दिखेगी आपको, जैसा इधर है वैसी इमेज इधर भी दिखेगी, मिरर इमेज। रिफ्लेक्शन में बस इतना ही ध्यान रखना है हमको, ठीक है। फिर रोटेशन में क्या होगा, रोटेशन में ये एफ आपको ऐसा दिख रहा है और ये एक एफ आपको रोटेट हो गया है, पूरा 9 दिख रहा है इस तरह से, यानी कि ये एफ ऊपर था मन सीधा था तो ये जस्ट उल्टा हो गया। इन ईच ग्रिड 2 एफ लेटर्स, यहाँ पे ये जो एफ दिख रहा है ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है,
ठीक है, अभी ये ऐसा सीधा एफ था, अभी ये जस्ट ऐसे उल्टा, यानी कि ये नीचे की साइड आ गया। दिख रहा है आपको? तो ये कौन सा पैटर्न हो गया बेटा? रोटेशन। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ देखते हैं हम। तो इन तीनों को जब हम एक साथ देखेंगे, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन और रोटेशन, तो क्या देखते हैं हम? तो इस पैटर्न में आप देखेंगे तो दिख रहा है आपको, ये एफ है, फिर ये एक मिरर इमेज बन रही है फर्स्ट वाले में। ठीक है, फिर ये दोनों ही एफ ऐसे नीचे आ गए, फिर दोनों एफ फिर ऊपर आ गए, फिर ये नीचे आ गए। दिखाई दे रहा है आपको ये? तो इस तरह से इसमें तीनों ही चीज़ें हो रही। अब आपको ये पैटर्न बहुत ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और भी पैटर्न्स यहाँ पे हैं, दिखाई दे रहे हैं। सम मोर पैटर्न्स ऑफ एफ आर गिवन बिलो। तो ये एफ के और भी पैटर्न्स, ये हम सब किस में देखते हैं? टाइल्स वगैरह में देखते हैं, ऐसे कोई से भी पैटर्न होते हैं, तो ये इन्हीं के हेल्प से बनते हैं। नाउ हियर सम पैटर्न्स ऑफ लेटर पी। अब पी का यूज़ करके देखो बनाया गया है। पी, यहाँ पे पी दिखाई दे रहा है, ये पी, फिर ये पी ऐसा है, ये पी ऐसा है, रोटेट हो रहा है ये। ठीक है, इसका पी इधर है, फिर इधर टर्न हुआ तो देखो ये पी इधर आ गया, फिर ये सर्कल इधर आ गया, फिर ये सर्कल इधर आ गया। दिख रहा है? रोटेशन भी है इसमें और ये भी है। तो इस तरह से यहाँ पे पी देखो, ये सर्कल जो है ये ऐसा है, कुछ ऐसा है। देखो ये पी इधर बना। ठीक है, फिर जब हम इसको इस साइड बनाएंगे तो ये पी इधर, ये रोटेट भी हो रहा है। फिर जब आप इधर बनाओगे तो कैसा बनेगा बेटा? फिर ये पी इधर है तो फिर ये पी ऐसे आगे की साइड जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा चला जाएगा। फिर इधर जाने के लिए कैसा होगा? इधर जाने के लिए हमारे पास ये ऐसा कुछ, ये ऐसा होगा। रोटेट भी हो रहा है, दिख रहा है आपको? ये रोटेट भी हो रहा है। इधर मुंह इसका ऐसा था, फिर इधर हो गया, फिर ऐसे इधर हो गया, और फिर इधर ये ऐसा हो गया, और फिर आगे वाला पैटर्न इसको कैरी कर लिया इसने। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा पैटर्न को। ठीक है, नाउ पैटर्न्स ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के पैटर्न दिए हुए हैं। ऑब्जर्व सम पैटर्न्स गिवन बिलो विच आर जनरेटेड बाय यूजिंग वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो हम इन फिगर्स का भी यूज़ करते हैं। तो अब बेटा ये जो एक्सरसाइज है 20.3, ये पूरी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पैटर्न बनाना है, और वो पैटर्न कैसे बनाना है अभी हमने देखा। तो इसमें से सिर्फ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें? जनरेट द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बॉर्डर्स एंड टाइल्स, बॉर्डर एंड टाइल्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग लेटर्स। तो आपको क्या करना है? बॉर्डर और ये टाइल्स, यानी कि इस तरह के, ये बॉर्डर पैटर्न हो गए, बॉर्डर पैटर्न। ठीक है, इसका यूज़ किया है हमने। और टाइल्स पैटर्न, ये टाइल्स पैटर्न दिख रहा है। तो इसमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना है, ये एम वाला। ठीक है, जैसा आपको आ रहा है, जैसा आपको समझ में आ रहा है, आपको खुद करना है। इसको कैसे करना है? पहले ट्रांसलेशन में करना है, ट्रांसलेशन भी करना है, फिर रिफ्लेक्शन फॉर्म में करना है, फिर रोटेशन करना है, और फिर कॉम्बिनेशन करना है। ये 4 पॉइंट हो गए इसके। ठीक है, ये टाइल्स के हो गए। फिर बॉर्डर में भी ये चारों चीज़ें करनी है। तो फिर जैसे इधर बॉर्डर में है, कोई डिफरेंस नहीं है खास, तो फिर ये इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करना है। तो हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, एम वाला। ठीक है, तो आपको इसको ड्रॉ करना है। इसमें 4 पॉइंट हो जाएंगे, टाइल्स के 4 पॉइंट हो जाएंगे, बॉर्डर के 4 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट मीन्स ये ट्रांसलेशन, तो इस तरह से बनाना है आपको। रिफ्लेक्शन, तो ये फेस सामने सामने ऐसे आना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर रोटेशन ये, और कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको नॉलेज रखना है कि हाँ ये ऐसे होता है और ये इस कंसेप्ट पे वर्क करता है और इसको ये बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है ये। तो ये ट्राई कीजिएगा एम वाला, या फिर इसके अलावा और भी जो हो जाए वो ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बाकी ये एम वाला तो करना ही है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ये, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नाउ मिसलीनियस। अब इसमें क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर कौन सा है इसमें से? स्क्वायर नंबर है 49। किसका स्क्वायर है ये? 7 का स्क्वायर है। 7 इंटू 7 करो, 49। इन द सीरीज ऑफ ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज दी हुई है आपको 15। द नंबर नेक्स्ट टू 15 इज। अब 15 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? कैसे पता करेंगे? 3 में से 1 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 10 में से 6 गए 4, 15 में से 10 गए 5, मीन्स अगला नंबर क्या आ जाएगा? 6। तो 15
तो 15 में हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। तो 21 है। फिर आगे और अगर आपको पता करना है तो 21 में क्या ऐड कर दोगे, 7 ऐड कर दोगे तो आगे का नंबर पता चल जाएगा। फिर उसमें आप फिर क्या ऐड कर देंगे हम, 7 के बाद फिर 8 ऐड कर देंगे तो आगे का नंबर आपको पता चल जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 123 टू मेक इट अ स्क्वायर नंबर। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, किया है हमने एक्सरसाइज में। तो इसमें आप ये एक्सरसाइज आप बुक में ही रहने दो, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहने देना क्योंकि हमने उधर किया हुआ है। ये 1 आप बुक में कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बुक में कर लो, 2 और 3 रहने दो, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने उधर पहले किया हुआ है एक्सरसाइज में। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप इन क्वेश्चंस की रफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, फेयर में नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चन आप बुक में ही कर लेना, सेकंड और थर्ड। और ये 5, 6, 7, 8 हम ये नहीं कर रहे हैं, इसको आप स्किप कर देना, ठीक है। तो ये मिसलीनियस एक्सरसाइज आप बुक में ही सॉल्व कर लेना, सिर्फ ये क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में और MCQ की फॉर्म में, ओके। इसके अलावा भी कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।